जोहार इन शोभा हांसदा आपे जोतो को संथाल डायरी कार्यक्रम रे अतंग दरामे पेया गाती को जोतो समुदाय रेन हॉर कुआ विकास लगी आयमा लिकाते संस्था होते थे और सरकार होते थे कुरुमुटु हुयुक कना जेमन जोतो हॉरगी लहा से बुन तड़ाम इदी दाड़ेया उनका लिखा कि तिहिंग बुन चला लिट्टीपाड़ा प्रखंड और पाकुड़ जिला रे और ओंडे बुन नेला जे चे लिका पहाड़िया समाज लगी प्रवाह संस्था होते थे चे लिका आयमा लिकाना विकास कार्यक्रम हुयुक कना जेमन उनको दो लहा से को तड़ाम इदी दाड़ेया और उनको दो रोजगार को न्याम दाड़ेया जेमन प्रवाह संस्था होते थे अब बुन बढ़ाए कना जे उनको दो ओंडे अचार बनाव लगी से सबुन बनाव लगी से पतड़ा फुड़ुक को बनाव कते उनको दो बार पैसा को कमाव दाड़ेया कना गाती को दिला तो बे नीत तो प्रवाह संस्था रेन सचिव सावते बुन गालमरावा और बुन बढ़ाया जे चिलिका उनको दो पहाड़िया समाज लगी कमी को कमी है कना और उनको दो जेमन विकास से को तड़ाम दाड़ेया उना लगी चिलिका उनको दो गोड़ो को न्यामे कना दिला तो बेगाती को लिट्टीपाड़ा प्रखंड पाकुड़ रे बुन चला आर नोआ बारे तो बुन बढ़ाए जाऊंगा। ग्राम स्वराज के गांधीवादी दर्शन से प्रेरित होकर प्रवाह संस्था स्थायी आजीविका, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तथा जल ग्रहण विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाले कार्यक्रमों को क्रियान्वित करता है। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम संथाल डायरी में आप सबों का स्वागत है। संथाल डायरी कार्यक्रम में संथाल में होने वाले विकास कार्यों को हम आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसी कड़ी में हम आप पहुंचे हैं पाकुड़ जिला के लिट्टीपाड़ा प्रखंड में और हमारे साथ प्रवाह संस्था के सचिव हैं। आइए उनसे हम जानते हैं किस तरीके से प्रवाह संस्था के द्वारा जो पहाड़िया समाज, संथाल परगना का जो पहाड़ी समाज है बहुत ही प्रमुख है, उसके विकास के बिना पूरे संथाल का विकास नहीं हो पा रहा है। तो किस तरीके से पहाड़िया जनजाति के लोगों को इनकी संस्था के माध्यम से विकास से जुड़ा जा रहा है, उनका सर्वांगीण विकास किस तरीके से किया जा रहा है, आइए हम जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने लिट्टीपाड़ा जैसे पिछड़े प्रखंड में, जो कहिए तो झारखंड का सबसे पिछड़ा ब्लॉक में गिनती है, वहाँ आकर के आपने उनकी समस्याओं को जाना और प्रवाह संस्था यहाँ क्या कार्य कर रही है उसको आपने लोगों के बीच में पहुँचाने का जो एक प्रयास किया है, इसके प्रति हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि पहाड़िया जनजाति के लोग संथाल, यहाँ जो ट्राइब्स है उससे पहले के बासिंदा हैं और संथाल चूँकि पॉपुलेशन उसका ज़्यादा है पहाड़िया के बनिस्पत, तो इसलिए वो ग्रोथ कर गया है। राजनीति में भी उसकी पैठ ज़्यादा रही है, इसलिए राजनीतिक स्तर पर भी उसकी पहुंच ऊंची हो गई है। इन पहाड़िया जनजाति के लोगों का जो आबादी थी उससे बहुत ज़्यादा आबादी उसकी घट रही है। इसका मुख्य कारण है कि वो पहाड़ पर जनजाति रहने वाली है और उसकी आजीविका उसी में निहित थी। पहाड़िया का आजीविका जंगल पर ही निहित था और जंगल अब रहा नहीं। जंगल नहीं रहने की वजह से जो जंगल पर आधारित उसकी आजीविका चलती थी, चाहे वो फॉरेस्ट का प्रोड्यूस हो या उसका साल पत्ता हो या तो फिर उसमें जो जड़ी बूटियाँ थी या उसका लकड़ी बेचने का काम करता था या फिर जो नेचुरल तरीके से वो कुरवा खेती के माध्यम से बाजरा और बरबट्टी की खेती करके अपनी आजीविका चलाता था, उसमें कमी आ गई है। इसका मुख्य कारण है कि फॉरेस्ट रहा नहीं, फॉरेस्ट कट गया, पत्थर उसके उठ गए, तो अब पानी का जो बहाव होता है वो उसके साथ में अपने साथ में मिट्टी को लेकर के चला जाता है। और आप सबको जानकारी है कि 1 इंच मिट्टी को फर्टाइल बनने में लगभग 45 से 50 साल तक लग जाता है और वो फर्टाइल ज़मीन फॉरेस्ट नहीं रहने की वजह से पानी के साथ में बह करके नीचे चला जाता है, इसलिए वो भी प्रभावित हुआ है। तो हम लोगों ने एक ये देखा है कि और दूसरी बात ये है कि हम दूसरी ओर अगर उसको ले जाते हैं तो मार्केट की जो स्थिति है, जितनी कंपटीशन है मार्केट में और प्रोडक्ट का, उसमें ये नहीं सकेंगे अपने को, जो मार्केट की पॉलिसी है। तो उसमें हम लोग ये देख रहे थे कि कैसे इसको सेव किया जाए, उसी प्रकार जैसे जीने का अपना एक आधार रखे सैकड़ों बरस से हजारों बरस से इनका चलते आ रहा है। प्रवाह के विकासमत कार्यक्रम अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बच्चों सहित अत्यंत गरीब और कमजोर समुदायों को लक्षित करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवाह संस्था ने झारखंड राज्य में अपने काम का विस्तार किया है। हम लोग देखिए प्रयास ये कर रहे हैं कि वन की कटाई कम से कम हो। इसके लिए लोगों को खास करके जब भी बैठक होती है हमको पहाड़िया जनजाति के लोगों के साथ में, तो हमारा ये प्रयास रहता है कि उनको हम अवेयर करें, उसको हम जागरूक करें कि ये आपकी आजीविका का बहुत बड़ा साधन है, इसको आप सेव कीजिए। एक तो वो है।
दूसरा है कि हम लोगों को कुछ नए तरह के फॉरेस्ट जिसको वो लाइक करते हैं वैसे पौधे भी हम लोग उसको उपलब्ध कराते हैं कि आप लगाइए और उससे आपकी आजीविका चलेगी, तो उसको भी वो लगा रहे हैं। तीसरा है कि हम लोग उसको ये कह रहे हैं कि आपके पास में जो जितना पानी का अवेलेबिलिटी है, जो उपलब्धता है पानी की, उसी के अनुसार आप अपनी खेती को कीजिए। जब हम लोग देखते हैं कि उसके पास में बरसात के मौसम में पानी थोड़ा बहुत मिल रहा है, तो यहाँ चूँकि बहुत कुपोषित बच्चे मिल जाएंगे आपको गांव में, तो हम लोग कुछ हरा साग सब्जी खिलाने का उसको प्रयास करते हैं और उसके उत्पादन की ओर भी हम लोग जाते हैं। फॉरेस्ट प्रोड्यूस की जहाँ तक बात है, तो जो फॉरेस्ट में से उसका साल पत्ता है वहाँ, तो उससे पत्ता प्लेट बनाने के लिए हम लोगों ने कुछ मशीन भी उपलब्ध कराया है और वो पत्ता का मार्केटिंग कर रही है। उसके मार्केटिंग के लिए हम लोगों ने एक FPO भी बनाया है, उस FPO के माध्यम से वो मार्केटिंग कर रहा है। इमली का हम लोग कुछ प्रोसेसिंग कर रहे हैं, बेल का कुछ प्रोसेसिंग कर रहे हैं। एक प्रकार से कहिए कि जो भी उसके पास में फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, उस प्रोड्यूस का वैल्यू एडिशन करके हम FPO के माध्यम से मार्केट से उसको जोड़ने का काम कर रहे हैं। और दूसरा एक प्रयास हमारा ये है कि उसके पास जो उसकी डिपेंडेंसी हो गई थी सीड महाजन से लेने का, उसको हम लोग थोड़ा सा रुकने का कोशिश किए हैं। सीड बैंक भी बना है, उस सीड बैंक में काफ़ी सीड अवेलेबल रहता है और घटता भी है तो फिर उसको हम लोग मुहैया करा देते हैं ताकि उसको कहीं बाहर जाना नहीं पड़े। इसी क्रम में आपको दिखाते हैं किस तरह पाकुड़ जिला के लिट्टीपाड़ा प्रखंड में यहाँ के पहाड़िया समाज के विकास के लिए प्रभा संस्था द्वारा विकास से जुड़े कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो एक प्रकार से उसकी आजीविका में धीरे धीरे सुधार हो रही है। बहुत समस्याएं हैं उनके बीच में, और जितनी समस्याएं हैं उनकी, उस समस्या का समाधान अकेले प्रभा संस्था नहीं कर सकती है, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है। जब तक सरकार और गैर सरकार संस्थाएं दोनों मिल कर के उसके लिए ईमानदारी से प्रयास नहीं करेगा, गंभीर प्रयास नहीं करेगा, तो उसकी आबादी दिनों दिन जो घट रही है वो बिल्कुल घट जाएगी। और वो कुछ दिन सिर्फ जैसे विलुप्त, मोटे अनाज का जैसे विलुप्त हो गया ना, मड़ुआ नहीं मिलता है, बाजरा नहीं मिलता है, कोदो नहीं मिलता है, सांबा नहीं मिलता है, उसी ढंग से हो जाएगा कि पहाड़िया जनजाति के लोगों का बहुत आबादी घट जाएगी और वो अजायब घर में रहने लायक हो जाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं हर हालत में उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके शिक्षा के लिए, उसकी आजीविका के लिए, उसके रहन सहन में बदलाव हो, उसके खान पान में बदलाव हो और बच्चों के प्रति जागरूक हो। इस दिशा में हमारी संस्था प्रयास कर रही है। और इसमें हमको झारखंड सरकार का जो लाइक डिपार्टमेंट है, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, आत्मा है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, इन लोगों से काफ़ी हमको सहयोग मिलता है और करोड़ों रुपया का उन लोगों का एक प्रकार से हमको सहयोग मिला है, जो काइंड के रूप में, जो उनके पास में डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह के लिए आता है गांव में करने के लिए, और उसको हमने गांव तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इस ढंग से हम देखते हैं कि अगर कुछ दिनों तक लगातार हम उसके साथ काम करते रहे तो निश्चित रूप से हमारा जो वर्किंग एरिया है वहाँ आपको बदलाव देखने को मिलेगा। देखिए, पलायन एक ऐसी समस्या है जिसको कई एंगल से देखने की ज़रूरत है। सिर्फ वो आजीविका के लिए नहीं जाती है, जो उपभोगवादी संस्कृति है देश में चल रही है, उसमें भी वो अपने को शामिल करना चाहता है। पहाड़िया जनजाति के लोग हों या संथाल कम्युनिटी के लोग हों, तो उसकी चाहत में कि हमारे पास भी एक अच्छा टीवी हो जाए, हमारे पास भी एक अच्छा सा जीन्स पैंट हो जाए, हमारे पास भी एक अच्छा अटैची हो जाए, हमारे पास अच्छा मोबाइल हो जाए, इसकी जो ललक टीवी के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से लोगों तक पहुंच रही है, उसकी ओर लोगों की ललक बढ़ी है। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो शौकिया इस ढंग से पलायन करते हैं। दूसरा है कि उसके साथ लाचारी है, आजीविका के लिए भी जाते हैं, इसमें ठगे भी जाते हैं बहुत लोग। बहुत सारे महिलाएं खास करके काफ़ी प्रभावित हुई है। साहिबगंज के इलाका में, पाकुड़ से ज़्यादा साहिबगंज के इलाका में अगर आप जाइए तो वहाँ बहुत ज़्यादा शोषण है इस मामले में, ट्रैफिकिंग के मामले में। हम लोग ये प्रयास करते हैं अपने लेवल से, जब हम लोग गांव में मीटिंग करते हैं तो सिर्फ आजीविका की ही बात नहीं करते हैं, चौतरफा बात करते हैं कि कहाँ कहाँ उसको सेव किया जा सकता है और कहाँ कहाँ उसको फंसने की संभावना है, उस पर भी हम लोग फोकस करने का काम करते हैं। जागरूक करने का भी बिल्कुल काम करते हैं कि क्या आपको करना है, कैसे करना है, आप उनको जागरूक जी। और ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि हम लोग जिस गांव में काम कर रहे हैं उस गांव में पलायन आपको नहीं कुछ तो 25 से 30% तो जरूर सेव किए हैं, जिनसे सीधा लाभ यहाँ के पहाड़िया समाज के लोगों को मिल रहा है। प्रभा संस्था के सचिव ने बताया किस किस तरह
लिट्टीपाड़ा के पहाड़िया समाज के लोग यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों के जरिए ही रोजगार से जोड़ा जा रहा है उन्हें। देखिए, हम लोग एक प्रयास किए हैं कि साल पत्ता अगर है उसके पास में, तो हम लोगों ने पहले सर्वे किया कि वास्तव में इसके पास में कितना साल पत्ता है हमारे वर्किंग एरिया में, और वो साल पत्ता में ये कितना उत्पादन कर सकता है पत्तल प्लेट बनाने का, और उसको फिर ये कहाँ बिक्री करेगा, मार्केटिंग का क्या इसके पास में स्रोत है। तो वो सारी चीज़ें जब हम लोगों ने एक प्रयास किया और एक समझ विकसित हुआ हम लोगों को, तब उन लोगों को हम लोग लिए गए साल पत्ता की ओर, और उससे आज पत्तल प्लेट बन रहा है। और आसपास के जितने ढाबा हैं, जितना होटल है, उसमें इन लोगों का बना हुआ उत्पाद जाता है वहाँ। दूसरा, हम लोगों ने यहाँ देखा कि बेल काफ़ी मात्रा में होता है, तो उस बेल को भी हम लोग प्रोसेसिंग में जा रहे हैं। जैसे बेल पेट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, तो बेल को सुखा करके और फिर उसको हम वैल्यू एडिशन करके कैसे उसको पैकेजिंग करके हम अपने एफपीओ के माध्यम से उसका मार्केटिंग कर सकें, इसमें प्रयास कर रहे हैं। इमली काफ़ी उत्पादन होता है, यहाँ काफ़ी पेड़ है इमली का, तो इमली का भी हम लोगों ने देखे हैं कि, और पिछले साल प्रयास किए, हालांकि बहुत ज़्यादा सफलता हमको नहीं मिली, लेकिन एक प्रयास किए, एक मशीन भी लगाए हुए हैं, उससे केक बना करके उसका मार्केटिंग का प्रयास हम लोग किए। मार्केट समझ में आ गई है, और इस बार चूँकि उसका फलन कम हुआ था, इसलिए हमको थोड़ी दिक्कत हुई। उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट ईयर इसका फलन ज़्यादा होगा, तो इमली का भी एक प्रोसेसिंग होगा। इसी ढंग से हर्रे है, बहेड़ा है, आंवला है, इस ढंग की बहुत सारी चीज़ें इस जंगल में मिलता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो जड़ी बूटी के रूप में है, जिसकी पहचान करने की ज़रूरत है, और उसको लेकर के प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत है, और उसको मार्केट में ले जाने की ज़रूरत है। हम समझते हैं कि हम लोगों का जो नेक्स्ट ये तो चलेगा ही, चूँकि ये इससे करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसको भोजन तुरंत चाहिए, इसलिए हम लोग उसको एग्रीकल्चर को फोकस किए हैं। लेकिन उसके बाद का जो हमारे पास टाइम बचेगा, वो पूरा फॉरेस्ट पर डिपेंडेंसी उसकी जो थी, और जो चीज़ें वर्तमान में अवेलेबल है, उन चीज़ों को प्रोसेसिंग करके हम कैसे उसका वैल्यू एडिशन करें, और कैसे उसका मार्केटिंग करें, और कैसे उन लोग पहाड़िया जनजाति के लोगों को उसका मुनाफा मिले, ताकि उसकी आजीविका में सुधार हो। इस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे उन्हें इसके जरिए से अचार बनाना, साबुन बनाना, पत्तल बनाना, इस तरह से अपने आसपास के प्राप्त संसाधनों के जरिए ही आत्मनिर्भर बनने का कार्य किया जा रहा है। देखिए, हम लोग तो ग्रास रूट के आदमी हैं, उस ढंग से स्किल डेवलपमेंट करने की बात नहीं सोचते हैं, और उतना हमारी पहुंच नहीं है। लेकिन जो उसके पास में आजीविका के साधन थे, उसको कैसे हम वैल्यू एडिशन कर सकें, उस दिशा में देखिए हमारे ट्रेनर लोग, आप गए होंगे गांव में, देखे होंगे कि ये लोग पिछले 3 दिन से ट्रेनिंग दे रही है लगातार, कि कैसे आंवला का जूस बनाएंगे, कैसे एलोवेरा और तुलसी का जूस मिला करके बनाएंगे और उसका बिक्री करेंगे। तो इस ढंग से हम लोग खोज करते रहते हैं कि क्या हम उसको स्किल दें जिस रिसोर्सेज पर उसकी आसानी से पहुंच हो, और जिसको वो आसानी से मार्केटिंग कर सके। तो इस दिशा में हम लोग लगातार प्रयास करते हैं और खोज में रहते हैं कि चूँकि बड़ा इतनी नहीं देखते हैं, चूँकि हम जब छोटे से शुरू करेंगे, वहाँ जब हमको सफलता मिलेगी, तब हम बड़े स्केल के ऊपर जाएंगे। लेकिन अभी हम जो फॉरेस्ट में चीज़ें हैं, जो हमारे पास अवेलेबल चीज़ें हैं, उन्हीं अवेलेबिलिटी के आधार पर हम उसका प्रोसेसिंग में जाना चाहते हैं, मार्केटिंग में जाना चाहते हैं, और इससे उसकी एक पहचान दिलाना चाहते हैं। इससे दूसरा एक फ़ायदा ये होगा कि फॉरेस्ट के प्रति उसका लगाव बढ़ेगा, और फॉरेस्ट को वो सेव करने का भी प्रयास करेगा। चूँकि फॉरेस्ट उसकी आजीविका का साधन बन जाएगा, तो फॉरेस्ट को वो सेव भी करने का प्रयास करेगा। बार-बार मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। एक तो देखिए कि सबसे पहला है कि इसमें क्वालिटी आपको मेंटेन करना पड़ेगा, शुद्ध रूप से ऑर्गेनिक होना चाहिए जो यहाँ है, और शुद्ध रूप से ऑर्गेनिक है, शुद्ध रूप से उसको अच्छे तरीके से हम बनाएंगे, तो हमारे पास जो एफपीओ है, जो रजिस्टर्ड है कंपनी, उस कंपनी के माध्यम से हम लोग आगे जो इस ढंग के कामों में लगे हुए हैं, जैसे भूमिका वगैरह है जो इस ढंग के ग्लोबल मार्केटिंग करता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का, तो उनके साथ भी हम लोग लिंक करने का प्रयास करें। जैसे कुछ बाजरा वगैरह भी हम लोग उनके साथ में बिक्री किए हैं और वो अच्छे से मार्केटिंग कर दिए हैं। इमली का केक जो बन रहा है, इसके लिए भी वो श्योर किए हैं, इसका मार्केटिंग हम कर देंगे। मार्केटिंग के लिए आपको कहीं सोचना नहीं पड़ेगा, और एक बीज का जो मुनाफा है ना, इससे अगर किलो पर अगर 10 रुपया 20 रुपया भी आता है, तो वो दीदी लोगों के पास ही जाएगा, क्योंकि उन्हीं का वो कंपनी है। संस्था को किसी प्रकार का उससे ये नहीं है,
संस्था चाहती है कि उस एफपीओ का कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पहचान दिलावें अपने प्रोडक्ट के माध्यम से, अपने क्वालिटी के माध्यम से, ताकि उसकी फॉरेस्ट सेव हो और फॉरेस्ट से जो प्रोड्यूस है उसका जो रिसोर्सेस है उसको वो बेनिफिट ले सके और वो अपने को सेव कर सके। गाती को नीतो बुन नेल के दा जच्चे लिका प्रवास संस्था होते ते पहाड़िया समाज रेन हर दो लाभ को न्यामे कना आर ओंडे रेन सचिव सावते हुबन गालमराव किदा आर उनका की नीतो बुन चला आ साहेबगंज जिला रिया बरहेट प्रखंड रे आर ओंडे बास्को पहाड़ आतु रे बुन नेला जच्चे लिका पहाड़िया समाज दो ओंडे मेरोम असूल कते उनको दो पैसा को कमाओ दाड़िया कना और उनको दो लहा से को ताड़ाम इदी दाड़िया कना गाती को दिला तो बे नीतो बुन चला आ बरहेट जिला रे आर ओंडे बुन नेल कुआ जे चिलिका पहाड़िया समाज रेन आबुरेन बुहा मिश्रा को दो मेरोम असूल कते उनको दो लहा से को ताड़ाम इदी दाड़ी का ओदा। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों के लिए बकरी पालन का बिजनेस उम्मीद की किरण बनकर सामने आया है। बकरी पालक वैज्ञानिक विधि को अपनाकर सफल बन रहे हैं और अपनी आय में बढ़ोतरी कर रहे हैं। जोहार, मैं सचिन कुमार। संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम साहबगंज जिला के बरहेट प्रखंड के बास्को पहाड़ में उपस्थित हैं। हम यहाँ के पहाड़िया जनजाति से जानेंगे कि किस प्रकार यहाँ के पहाड़िया जनजाति जो लोग हैं किस प्रकार वैज्ञानिक ढंग से बकरी पालन कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं और इनके आर्थिक स्थिति में कितना बदलाव हुआ है ये भी जानते हैं बकरी पालन करके। HDFC बैंक पावे अंते परवा संस्था पावे एंगे एडें काटियार 3 गोटा बटगो मिजा मकन बोकड़ा मिजा अंते काटियार अंते के डोक तुरकेन अंदे कंदे की ही गाड़ी ही एड़े लहरिया कम से कम इंदे की तो मिजा 17-18 गोटा मिंजा लेकिन मखमखो बीचनो के 4 गोटा आणि मंदरे हो जो काही शिकार के बर्च के नंते मंदरे हो कया गई नंते नहीं ओंदीन ते नहीं चाक के निंद्री ही किक परा तानी उठी किक परा बाचा रोला किक परा बाचा त्रीन ते अनेको मखो देनो पूगा देनो चेरू मलुलंदु ऑपरेशन जाती नन के मंदरे नन के अंते आधोने के जो का हेडू तेने सापो करें मजा केते बड़गी खुदिन तानी उठे ही अदेंते बेसी फायदा जाती एड़े डोक्तनो एड़े पदरनी ही जोका मको नहीं 20 तुगले तन हो बिकारी ते मोटो ननके हो 20 तुगले तन हो बिकारे नहीं आए तो बेसी एड़ू बिकारे नहीं तानी गोटे ही एम परवा संस्थान अंते HDFC बैंक वाला ऋण गोटे ही जोहार में नीन अंता दो गोटे ही एंगे एड़े चाहिए कम से कम 20-25 गोटा एड़े चाहिए ये तो बढ़ारे नहीं को तानो टिकोवर से बढ़ारे नहीं कौक से बढ़ारे नहीं तो इंद्रे को दे लेकिन यादो आल पिला लेने चाहिए कि ए निधि नहीं सोचीन इनकी आने के मकसद दे दी कि ए नेड़े नहीं गोवाला रन तेड़े नहीं पोसिए नान ले ही इनकी उगलिनो बेही अनि केते बड़गिन तो इकपरा जड़ा पयोला अंते काजें को तो पार रोला एड़े नंदु कोल के उतरा जे चेगले अंते केरोकरी डडेन चरात्र कुदा अंदर के आदो टेड़ू जोतो नाना एड़ू डोक्तरा समय समय पर मंदरे चिया आय नेड़े बाचारे। इसी कड़ी में बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी इनकी मदद कर रही है, जिसके तहत बकरी पालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसके तहत बकरी पालकों को बकरी के रख रखाव में देखभाल से संबंधित जानकारी दी जाती है, जिससे ज्यादा लोग इस रोजगार से जुड़कर आत्मनिर्भर बन सकें और रोजगार से जुड़कर अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकें। तो इन्हों दे कावनी नदो उठे है कावनो सबा किता कोलरे के काची अनि एनागवा माकोन जोका माको एड़े ने 20 केन आ तो जोका में जा बोकड़ा में जा काजे जोका जरूरी में जा अनि 20 केन आदे नो जोका कम चिकेन पेसान ए डॉक तो के नंते 4-5 महीना में जा को 20 के नंते कम चिकेन 5 जरे नो 20 के ना एड़न तदने के 81 नन के डॉक 3 नी 4 गोटा मा 3टा बोकड़ा डोकी अदिनो 81 नन 3 नानिन अलजकी नाम मलतो मलत पहाड़िया मलत जो कहे एड़न डोक्त्री तने जो कहे एड़न साफ सुथरा डोक्तो मिलेनी अंतेड़ू जोग्योती मिलेनी अंते से नाम क्यों जिन आगे बढ़ा रहे मला तनो नाम इंदे की नहीं डोके नाम की आया अंताबावर केते जगह खुदियार खुदे बारित नाम हो नाम केते बड़गिनो से लापो दूरे करे अंते अलावा दूसरा इंद्र उठे ही 20 के
पेशन नन लेत कोले पेशन जोगिलेत को आदमला नमे एड़े नी से इंद्र गुटे ही अनेके पैसा जे जोका मेनो गड़े मेनो पैसा ही एड़े नहीं पैसा भी अलचके ने एड़े ने बचरन सा एक साल हम डॉक्टर अंते दो 20 तानी एंगे काकोरे नी पैसा अम्बिना बिना की गुटे ही 30-40 हज़ार तेंगे मैंने नहीं दी अलचकी लास्ट नो एनंत को बरूर बरचरा साहब लो किरिन ते HDFC बैंक वाला बैंक में अबेरिन अंते परवा संस्थान खुदनेरा साहब लो किरिन गोटेरिन ही जोहार मेनिन ते जय मसी मेनिन। इसी कड़ी में आपको दिखाते हैं किस तरह आज साहिबगंज जिला के बरहेट प्रखंड के वास्को पहाड़ गांव में यहां के पहाड़ियों जनजाति के लोग बकरी पालन से जुड़कर आर्थिक रूप से सशक्त बन रहे हैं, साथ ही अच्छी आमदनी भी कमा रहे हैं। अच्छा गुटेन ते गुआ एन गुटेरिन जोहारानिन एंकी नामी सालतिल सावरिया एन ई कप बस्को पहाड़न ते ही अंते ई कपनो एन हो डोकेन तानी गुटेन की कुछ डिग्री बच्चा अंते पढ़के नलचकी एंगे ई संस्था पावे एंड काजा का खुरिया पारावेट एक्सपर्ट अनले पारावेट एक्सपर्ट मतलब एन गेडेन अंते किसे कैरे डॉक्टर की पंते न कुछ शिकार केन अंते आदि की संगल एन काजन हो केन अने के काजे कुदे डोकिन तो अने के नाम टुंड के तिटनो जावरा पहाड़िया की अडा ई एड़े का खुरिया 4 गोटा मिंजा बटगो अंते मकोन बुकड़ा मिंजा ई परवा संस्था HDFC बैंक पावे जो प्रोजेक्ट बेही आ प्रोजेक्ट पावे काकुर पे एड़े मिंजा अंतादी पावे भैया की खेते अंते बड़गी हो बेही तानी गुटे आदि की संगल जावरा पहाड़िया भैया एड़न पोसियोती सिकरिया एड़न तो अगुआते नाम पोसियत मलेत तानी गुटे इकनान पोसियोती मेनेनी इकनान डॉक्टरोती मेनेनी आदि की तारीका सिकतर पे इतनो एड़े मचंगे संगा लिलितानी मचंगे नो रगनी दुम्बले नी गुट्टे पिसेतनो ಅದು ಕಾಯೇಕೆನೋ ಕೋಡೆನಿ ಏಡೆ ಬೆಸಿ ಕಾಯೇಕೆನೋ ಡೋಕಿತಾನಿ ಬಿಮಾರಿ ಕಮ್ ಬರಿ ಅಲಗ್ಚಿ ಬರಿ ಏಡೆ ನಿಂದೆಕಿ ಡೋಕ್ತರೋತಿ ಲಗ್ಚಿ ಸಿಕ್ಕತ್ರಪೆ ಅಂತೆ ಈ ಮಚ್ಚಂಗೆ ಕರ್ಗಿದೆತ್ತಿ ಅಂತೆ ಸಪ್ಪ ಬೆಹಿ ಅಲಗ್ಚಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಮಾರಿ ಕಮ್ ಬರಿ ಅದೇ ನೊಸೆ ಏಡೆ ಗಡಿ ಹಿ ಅದ್ದೋ ಬಡರ್ಕಿ ದೇಖೇನಿ तो इंदे की ही एम इदी दूरे मला एडन डोक्तरोती एडन दूरे चियो केम ट्रेनिंग एन हो चीम ट्रेनिंग के साथ साथ भैया हाउडिया के एन हो शिकार के एन मंदरे एन ही चकीन एन ही मंदरे उन लाउडिया चो ही एन नम की मलर की समाजे न हो इदिन अवडो तुगुलेइन की एडन ओ ये कैरे नम पोसी तानी गुटे अदि की तारीका नम शिकारोती में नी पोसी यकीन मंदरे शिकारोती में नी अधिक संगाल डोक्तरोती पिटोती मोकोती माक लग्चकी दूरे मला नम पेसन कमियोती लग्चकी इदी की एंडोन पावे बनतरोती मिनेनी जैसे भैया हाउडिया इद डोकी तानी कम से कम मेन्नो गोटे हैं 40,000 कम ही नाले तो आदेंते गोटे ही कमियोती पारिये तानी गोटे कम नन के हाउडिया लेकिन एड़ेन जोगिये की तरीका नम इक पर सिक्कारे तापरनो से नम जीर जीरा गोटे नहीं जोगियोती पोसियोती पदत्रोती अंते मंद्र ननोती नम सिक्कार के डोक्तिरी तानी नम गड़ी कमियोते केत अंते कमचकेत एंडोंते ना मोंगोती मला भैया हिंद्राउडिया केते संगल कुदीन तानी गोटे नदो ही उगले इन की मलेर एड़ेन ही बेसी पोसियत एड़ेनो बेसी काजे दो मला मा कोंदे उतरा कोलकेतेया बचेगले उंदरा आनोंदेती ही निंगे काजे अंतादी लचकी समय नीनु गड़ी ही समय उतरपो मला जो कही उतरा आदे तिनिंके एड़े बड़ा रहनी। वैसे तो हमेशा ही यहाँ के लोग बकरी पालन करते आए हैं, लेकिन अब बकरी पालन का सही जानकारी के साथ बेहतर तरीके से इसे रोजगार के रूप में अपना रहे हैं। बकरी पालन इनके लिए फायदेमंद रोजगार है। पहाड़ी क्षेत्र में बकरियों के खाने के लिए और रहने के लिए उचित संसाधन का ध्यान रखते हुए इस रोजगार के जरिए ये बेहतर आमदनी कमा रहे हैं। मैं प्रभास संस्था में HRDP प्रोजेक्ट में एग्रीकल्चर एक्सपर्ट में रूप में काम कर रहा हूँ। जब पहले हम लोग वास्को पहाड़ में काम करना शुरू किए थे तो हम लोग को पता चला इन लोग बस वर्षा केंद्रित खेती करता है, उसके बाद सालों भर इन लोग घर में बैठा रहता है। तो इसी को देख के हमारा संस्था HDFC बैंक का मदद से हम लोग बहुत सारा कार्यक्रम चला है। उसका अंदर ही एक कार्यक्रम था पशुपालन का अंदर एक था बकरी पालन में हम लोग जबरा पहाड़िया को वास्को पहाड़ का इसको हम लोग पहले शुरुआत में 4 बकरी और 1 बकरा दिए थे। उस 4 बकरा और बकरी लेके ये पालना शुरू किया। पालना शुरू करने के बाद धीरे धीरे ये अपना खेती का साथ साथ बकरी पालन में भी ध्यान केंद्रित किया। ध्यान केंद्रित करने के चलते इसका आमदनी का भी
मुनाफा होने लगा है। और ये बकरी पालने से इसका बहुत सारा मदद मिलता है। ये एक तरफ का ATM का भी काम करता है, क्योंकि जब इसको पैसा का ज़रूरत पड़ता है तब एक दो बकरा या खासी बेच के ये अपना जो ज़रूरत पड़ता है उसको ये निभाता है। साथ साथ इसका घर का भी पहले जो ये था वो घर का भी, इसका परिवार का, बाकी बच्चा लोगों का भी, पढ़ाई में भी और बहुत सारा में खर्चा होता था, जो इसका अभी बकरी पालने से भी इसका वो पूरा हो जा रहा है। सबसे पहले गोटर की जेमसी एंकिना में ज्योति मलतो गाँव टेपू बस्को पहाड़ जिला साहेबगंज पंचायत सिमड़ा NBRP पादेनो काजेंकुदीन इनो HDFC बैंक अंते परवा संस्था जो इवी बहुत मदद ननी सोलर लाइट लैंप अंते ई टैंकी और डोबा हप्पा अंते माने होटाट माने चापरी माने चिचो नंते एनजी वगैरह ये सब लेने ये परवा संस्था पावे काटियार कह कि ये बहुत चेंग जे परवा संस्था ये वाला चीज धन्यवाद ननी गाती को तीना कार्यक्रम रे आबू दोबन बड़ाई केदा जे चेलिका पहाड़िया समाज रेन हर को लगी दो तीना कुरुमुटु हुयुक कना जेमन उनको दो विकास से को तड़ाम इदी लहा दाड़ेया चिलिका बुन नेल केदा जे चेलिका लिटीपाड़ा प्रखंड रे प्रवास संस्था होते ते उनको लगी कुरुमुटु हुयुक कना जेमन उनको दो अचार बनाव कते पतड़ा फुड़ुक को बनाव कते उनको दो रोजगार से को तड़ाम दाड़ेया और उनका गी बरहेट बुन नेल के कुआ जे चेलिका मेरोम असूल बाबत ते बड़ाई कते से मेरोम असूल कते उनको दो बार पैसा को कमाव दाड़ेया कना और आकुआ जंगारे को तिंगु केटे दाड़े कावदा गाती को उना सावते गे तिहिना कार्यक्रम रे दो इनगी आपे जोतो को ठेन बिदेन जो खोजो कना जोहार।